दोस्तों, आइए हम देखते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम के कुछ अपवाद जो कि नीट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी में भी उनको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले इन अपवाद की लिस्ट में पहला नाम हम पढ़ते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम या अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। और दूसरा इसमें हम देखते हैं सह प्रभाविता, यानी कि साथ में दोनों एलील अपना प्रभाव दिखाते हैं। और अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, किसी भी एलील का पूर्ण प्रभाव नहीं दिखता, मिश्रित प्रभाव दिखता है इसमें। और सह प्रभाविता में क्या होता है, दोनों एलील अपना प्रभाव दिखा रहे होते हैं। एक और इसमें देखेंगे हम बहु युग्म विकल्पी या मल्टीपल एलेलिज्म। इसको हम कहेंगे बहु युग्म विकल्पी या मल्टीपल एलेलिज्म के कुछ उदाहरण इसमें देखते हैं। तीनों ही मेंडल के प्रभाविता के नियम से विचलन में डिस्कस किए जाते हैं और इन तीनों का एनसीईआरटी में डिस्कशन है और काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अगर अपूर्ण प्रभाविता को देखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को देखें और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एक मिराबिलिस जलापा प्लांट जो होता है उसका उदाहरण आता है। खास करके एनसीईआरटी बुक में जो दिया है वो दिया है स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस प्लांट। ठीक है, उसमें पुष्प में एंटीराइनम मेजस के पुष्प में अपूर्ण प्रभाविता देखी जाती है। तो उदाहरण में हम बात करेंगे एंटीराइनम मेजस या श्वान पुष्प कहते हैं जिसको, स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर, श्वान पुष्प, और इसी को हम कहेंगे एंटीराइनम मेजस। ये नाम इसका कह सकते हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण है इसका। इसके बाद में सह प्रभाविता की बात करेंगे, इन सभी को डिस्कस करना है हमें। सह प्रभाविता में आखिर क्या होता है, दोनों लक्षण साथ साथ में आते हैं। तो जैसे कि मवेशी कैटल्स जो होते हैं, गाय वगैरह, इनकी त्वचा का रंग जो कि चितकबरे जो होते हैं, रॉन चितकबरे, तो मवेशियों की त्वचा का रंग। इसके अलावा इसमें और होगा जो महत्वपूर्ण है वो है मानव में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है उसमें एबी ब्लड ग्रुप जिसका होता है, ए बी दोनों एक साथ अगर किसी में एंटीजन अवेलेबल होते हैं तो उसको एबी ब्लड ग्रुप कहता है, जो कि किसका उदाहरण है, सह प्रभाविता का या कोडोमिनेंसी। ठीक है, तो एक उदाहरण और इसमें लेंगे हम। मवेशियों की त्वचा के रंग के अलावा इसमें देखेंगे मानव का एबी ब्लड ग्रुप, एबी रक्त समूह। ठीक है, और इसमें मल्टीपल एलेलिज्म की जब बात होगी, इसमें और भी उदाहरण आ सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया वगैरह भी संभव है। इसके उदाहरणों की बात करें तो ये सभी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जनरल, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जाम्पल क्या है, कोडोमिनेंसी या मल्टीपल एलेलिज्म। इस मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल होगा एबीओ ब्लड ग्रुप, है ना, एबीओ रक्त समूह मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है,
चलिए हम इसको शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता की बात कर लेते हैं। यहां पर एक और पॉइंट बनता है, क्वेश्चन कवर होता है कि ये एक तरह का, मतलब मेंडल के नियमों के अपवाद की बात हो रही है, तो ये एक तरह का जीन इंटरेक्शन है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि मेंडल ने जो बताया वो परिणाम प्राप्त न होते हुए अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता या फिर लिथल जीन, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, है ना, एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिस, ये सब चीजें क्यों देखने को मिलती? तो वास्तव में क्या हो जाता है, जीन के मध्य अंतरक्रिया यानी कि जीन इंटरेक्शन हो जाता है। तो फिलहाल जो हम ये उदाहरण देख रहे हैं ये भी जीन इंटरेक्शन है, पर कौन से वाले जीन इंटरेक्शन है, ये एलिलिक है ना। तो ये उदाहरण किसका होगा, एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। एक नॉन एलिलिक होता है, ये एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। और एलिलिक जीन किसको कहेंगे, जो समान लोकस पर उपस्थित हो उसको एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहेंगे। खैर ये पॉइंट यहां ज्यादा डिस्कस इसको नहीं कर सकते, फिलहाल हम अपूर्ण प्रभाविता के केस को लेते हैं कि आखिर उसमें क्या होता है। हम इस उदाहरण को डिस्कस करें तो हम शुद्ध रूप से एक रेड फ्लावर लेंगे, स्नैपड्रैगन एंटेरानम मेजस, ये जो प्लांट है, इस प्लांट को लेंगे, इसके गैमेट मतलब इसमें क्रॉस करवाने वाले हम, पर फिलहाल जो प्लांट लिया गया है उसका जीनोटाइप कुछ ऐसा है। एक बार में एक लक्षण का अध्ययन करेंगे। लाल पुष्प वाला एक पौधा लेंगे, लाल पुष्प, ठीक है, और दूसरा पौधा लेंगे शुद्ध रूप से सफेद पुष्प वाला, ठीक है। अब उसके बाद में इसके युग्मक की बात करें तो कैपिटल आर प्रकार के युग्मक मिलेंगे, इसके युग्मक की बात करें तो स्मॉल आर, ठीक है। अब ये दोनों जब क्रॉस होंगे, आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, तो प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में हमको क्या प्राप्त होने वाला है, प्रथम पीढ़ी में जीनोटाइप की बात करें तो इधर से कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर यहां पर आने वाला है। अब हम देखते हैं कि यदि मेंडल का नियम सही होता है और प्रभावी ये अलील कौन सा होगा, ये गैमेट में जो अलील है ये प्रभावी और ये अप्रभावी है, ठीक है। इसको हम यहां लिख लेते हैं कि ये प्रभावी, ठीक है, और ये बताइए कौन सा है, अप्रभावी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि प्रभावी अलील भी है यहां इसमें प्रथम पीढ़ी में और अप्रभावी भी है। अब यहां खास बात क्या है कि केवल प्रभावी की नहीं चलती और केवल अप्रभावी भी नहीं, दोनों एक साथ भी नहीं आते। ऐसा नहीं कि पुष्प की कुछ पंखुड़ियां लाल है और कुछ सफेद, ऐसा भी नहीं होता। मिश्रित लक्षण देखने को आते हैं, तो मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी अपने को यहाँ ध्यान रखना है ताकि हम सप्रभावी से को भी समझ सके। यहाँ पर मिश्रित प्रभाव दिखता है, समझने के लिए इस भाषा का उपयोग कर लेते हैं, है ना। कंबाइन इफेक्ट दिखेगा दोनों का, मतलब ये ऐसा कुछ है कि पेंट कलर की जो दुकान, वहां अगर जाए उस शॉप पे और उसमें रेड कलर ले, थोड़ा सा व्हाइट ले, मिला दे तो मान लेते हैं कि वो पिंक बन गया, तो वैसा रिजल्ट क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये पुष्प के साथ देखने को मिलेगा पिंक, है ना, यानी कि ये पुष्प गुलाबी देखने को मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो फिनोटाइप प्राप्त हुआ है वो किसी भी जनक के समान नहीं है, एक नया फिनोटाइप प्राप्त होता है। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता में जो प्रथम पीढ़ी की संतति है उसमें फिनोटाइप देखने में किसके समान है, किसी भी प्रभावी या प्रभावी जनक किसके समान है। तो क्या उत्तर आंसर होगा हमारा कि ये किसी के भी समान नहीं होता, एक नया परिणाम प्राप्त होता है। सभी पुष्प जो होंगे वो गुलाबी होंगे। अब हम देख रहे हैं कि इनमें फिर से युग्मक यदि बनने दिया जाए और फिर वापस से क्रॉस होता है तो F2 पीढ़ी का अनुपात, फिनोटिपिक अनुपात मेंडल के नियम अनुसार 3:1 आना चाहिए, पर यहां पर वह अनुपात भी प्राप्त नहीं होता है। फिर क्या होता है, तो यहां पर देखने को मिलता है
इसको अगर आप गैमेट बना के क्रॉस करवाएंगे तो F2 पीढ़ी में, है ना, ये F1 है, F2 जनरेशन में अगर इसका गैमेट बनाते हैं, इधर मैं यहाँ क्रॉस आपको बता भी दूंगा, तो आप देखेंगे कि कुछ पौधे इस जीनोटाइप वाले होंगे, कुछ इस प्रकार के होंगे और कुछ ऐसे होंगे, और इनका अनुपात होगा 1:2:1 होगा। और दिखने में भी यही कि ये पुष्प तो लाल दिखेंगे, ये सफेद दिखेंगे और ये बैंगनी दिखने वाले। अगर मेंडल के नियम का पालन होता, प्रभाविता वाले नियम का पालन होता, तो ये R इस स्मॉल कैपिटल R इस स्मॉल पर प्रभावी होता और हम देखते कि ये पुष्प भी प्रभावी जनक के समान लाल दिखता, पर नहीं होगा। और उस केस में 1 और 2 3 यानी कि 3:1 प्राप्त होता, पर फिलहाल यहाँ पर 3:1 F2 जनरेशन में यह अनुपात देखने को नहीं मिलता है। यह ध्यान देंगे, यह अनुपात देखने को नहीं मिलता, ये वाला अनुपात देखने को मिलता है, दोनों। अर्थात हम यहाँ कहेंगे चाहे जीनोटाइप हो या मतलब फिनोटाइप हो, दोनों अनुपात 1:1 होंगे और समान होंगे। तो अपूर्ण प्रभाविता के केस में F2 पीढ़ी में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप बोलेंगे, दोनों अनुपात समान होंगे। ठीक है, इस बात को हम ध्यान देंगे। जीनोटाइप और फिनो, जीनोटाइप अनुपात क्या है बोलिए, 1:2:1, और फिनोटाइप भी क्या है, 1:2:1, दोनों समान होंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रभावी अलील अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पा रहा है, वो लाल पुष्प नहीं बना पा रहा है। किस अवस्था में, जब वह विषम युग्मजी है। ठीक है, समयुग्मजी में तो नॉर्मल जो परिणाम मिलना है वो मिल ही रहे हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब इसमें अपूर्ण प्रभाविता के आगे नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो क्या था, मतलब डिस्कशन है सप्रभाविता का। सप्रभाविता का एक उदाहरण लेके अब हम समझते हैं। अब यहाँ सप्रभाविता का केस ब्लड ग्रुप वाला पॉइंट लेते हैं और उसी से हम फिर मल्टीपल एलेलिज्म भी देखने वाले हैं, ब्लड ग्रुप वाले एग्जांपल से। चलिए, सेकंड मेंडल के नियम, प्रभाविता के नियम से के अपवाद में सेकंड पॉइंट देखते हैं, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंसी। सप्रभाविता या फिर कोडोमिनेंसी। हाँ, इसमें कोडोमिनेंसी के उदाहरण में हम ले रहे हैं AB ब्लड ग्रुप। इसका उदाहरण क्या लिया है, AB ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। हाँ, इसमें हम देख रहे हैं AB ब्लड ग्रुप की बात है। कोई व्यक्ति है, उसका AB अगर ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन से हैं, एंटीजन A है, एंटीजन B, या दोनों नहीं है या दोनों है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप कहलाता है। क्या बोला है, जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है, अर्थात उसमें दोनों ही एंटीजन अवेलेबल है। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा, है ना, दोनों एंटीजन है ना उपलब्ध रहेंगे, एंटीजन A एवं B, है ना, उपस्थित। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखें। अब हम इसमें क्रॉस करा के देखते हैं। मान लीजिए एक जनक जिनका ब्लड ग्रुप A है और दूसरे जनक जिनका ब्लड ग्रुप B है। अब A ब्लड ग्रुप वाले जनक में जीनोटाइप ये मान लिया जाए और B वाले में जीनोटाइप ये मान लिया जाए। या और भी संभव है, कैपिटल A के अलावा ऐसा हो सकता है ना, इसमें कैपिटल A के अलावा हो सकता है कैपिटल A और मतलब इसको हम ये लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, IA और इसको लिखे हम IB।
हाँ, तो बात ये चल रही थी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ये ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए, ठीक, तो उसमें जीनोटाइप ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये एक अलग पॉइंट है, हम मल्टीपल एलिलिज्म में भी ये जीनोटाइप वाला डिस्कशन देखने वाले हैं। चलिए, फिलहाल हमने दो जनक लिए हैं, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। इनका ब्लड ग्रुप ए है और ये इनका ब्लड ग्रुप बी है। यहां पर हम देख रहे हैं एलील की जब बात गैमेट की बात आएगी तो यहाँ पर जो जितने भी गैमेट बनेंगे वो सभी IA प्रकार का एलील रखने वाले होंगे और इसमें IB प्रकार का एलील उपस्थित होगा। ये बन गए गैमेट अर्थात युग्मक बन गए, ठीक है। अब इसके बाद नर मादा जनक फर्टिलाइज होंगे तो जाइगोट बनेगा, द्विगुणित कोशिका बनेगी, तो उसमें दोनों एलील उपस्थित होंगे और ब्लड ग्रुप ना तो ए होगा न बी होगा, ना इस जनक के समान होगा ना इस जनक के समान, और दोनों का मिश्रित प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही जैसे कि यहाँ पर दोनों एंटीजन थे, मतलब उदाहरण लिया ए बी, और इसमें कौन से एंटीजन है जनक ए वाले में, केवल IA प्रकार का एंटीजन है, इसमें केवल IB प्रकार का है, और यहाँ पर दोनों प्रकार के एंटीजन है। तो ये रक्त समूह AB होगा और इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन साथ में अवेलेबल होंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सप्रभावित। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये आपको ये देखना है, एंटीजन रक्त समूह का थोड़ा सा डिस्कशन है, ब्लड ग्रुप है ना, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की जब बात आती है तो आपसे पूछा जाएगा कि एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में, RBC के अंदर, या RBC की सतह पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी हो सकता है। तो उदाहरण क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं। एंटीजन एक प्रकार के प्रोटीन है और यही रक्त समूह निर्धारित करते हैं, और एंटीजन कहाँ होते हैं, RBC की सतह पर, RBC की, सिंपल वर्ड में याद रखें, RBC की सतह पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें एंटीबॉडी की, यदि एंटीबॉडी, ठीक है, तो एंटीबॉडी कहां उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, ठीक है। प्लाज्मा समझ रहे हैं आप, रक्त का द्रव भाग जो होता है, RBC WBC इनको हटाकर जो द्रव भाग है उसको प्लाज्मा कहेंगे। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज रहेंगे जबकि एंटीजन RBC की सतह पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब हम मल्टीपल एलिजिज्म को देखने वाले हैं, बहुयुग्म विकल्पिता को। उसमें आखिर ब्लड ग्रुप का क्या रोल है, मल्टीपल एलिजिज्म, ये सभी जीन इंटरेक्शन, जीन अंतर क्रियाएं हैं, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। तो मल्टीपल एलिलिज्म या बहुयुग्म विकल्पिता, काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलिलिज्म के उदाहरण में हम देखते हैं एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह, ठीक है। एबीओ रक्त समूह की अगर बात करें तो इसमें यह संभावना रहती है किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, क्या क्या संभव है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, AB हो सकता है या O हो सकता है। और वो पॉजिटिव नेगेटिव होना वो एक अलग बात है, वो RH फैक्टर, रिसस मंकी वाला मामला, उस पर डिपेंड करता है, RH फैक्टर वो नहीं देख रहे। फिलहाल हम यदि रक्त समूह ए की बात करें, अच्छा ये चारों क्या है, ये फिनोटाइप हो गए एक तरह से, है ना।
इसमें जीनोटाइप की बात करें तो इसमें IA या फिर अथवा IA स्मॉल i, ठीक है, ये हो सकता है। और इसके साथ यहां पर IB और या फिर IB स्मॉल i ये हो सकता है। यहां पर होगा केवल IB और यहां पर होगा स्मॉल i, या इसको कभी कभी ऐसा भी कहते हैं IO। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 4 प्रकार के फिनोटाइप है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, 4 प्रकार के रक्त समूह है। ध्यान से सुनिएगा, काम की बात यह है कि किसी एक व्यक्ति में कोई एक प्रकार का ब्लड ग्रुप ही संभव है। वो व्यक्ति या तो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा, या फिर वो व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाला होगा, या AB होगा या O होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही व्यक्ति में O ब्लड ग्रुप भी है, AB भी है और B सब साथ में हो, एक से अधिक हो, ऐसा नहीं है ना, ये संभावना बनती रहेगी। दूसरी बात यह है कि यहां पर मल्टीपल एलिलिज्म या फिर बहुयुग्म विकल्पिता क्यों कहा गया है, तो हम देखते हैं इसके लिए क्या शब्द है। जब किसी जीन, ध्यान दीजिएगा, जब किसी जीन के 2 से मतलब एक से अधिक 2 रूप तो होते ही हैं जीन के, है ना, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, एक ही जीन के 2 भिन्न रूप लगभग समान, इनको एलील कहते हैं। तो यहां पर एक ही जीन के 2 से अधिक रूप हो, ऐसा कह सकते है ना, 2 से अधिक रूप हो, प्रभाव हो, 2 से अधिक फॉर्म में वो पाया जाए, तो उसको हम बहुयुग्म विकल्प या मल्टीपल एलील, मल्टीपल यानी ज्यादा, एक से अधिक एलील होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं एबीओ रक्त समूह के लिए, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एबीओ रक्त समूह के लिए जीन कितने हैं, जीन कितने होंगे, जीन कितने होंगे, आंसर होगा 1, जीन I, है ना, 1 जीन होगा। ठीक, दूसरी बात, एबीओ रक्त समूह में फिनोटाइप कितने संभव है, फिनोटाइप, दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप बोलिए वो कितने हैं, 4 फिनोटाइप होंगे, AB या फिर O, 1 2 3 4, ये 4 फिनोटाइप है। ठीक है, ये 4 फिनोटाइप हो गए। अब उसके अलावा यहां पर काम की बात और है कि इसके लिए एबीओ रक्त समूह के लिए जीनोटाइप कितने होंगे, जीनोटाइप। तो हम देख रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप संभव है, बी ब्लड ग्रुप के लिए भी 2 जीनोटाइप संभव है, और AB ब्लड ग्रुप के लिए तथा O के लिए एक जीनो। ये आपको आप इसको डबल मत समझिएगा, ये एक ही है ना, ये IA मतलब स्मॉल i, ठीक। इस तरह से कुल 1 2 3 4 5 6, यानी कि एबीओ रक्त समूह के लिए 4 फिनोटाइप निर्धारण हेतु कितने जीनोटाइप की आवश्यकता होती है, 6, है ना, 6 जीनोटाइप। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ, है ना। एबीओ रक्त समूह में एक जीन होता है जो 4 फिनोटाइप बना सकता है, और उन 4 फिनोटाइप हेतु 6 जीनोटाइप संभव है। ठीक है, अब यहां पर हम कहेंगे, एक पॉइंट और छूट रहा है यहाँ, इसके एलील कितने संभव है, मैं उसको यहां जगह देता हूं, एलील, है ना, एक और चीज छूट रही है, इस एक जीन से एलील कितने बनते हैं, क्योंकि मुद्दा यही था, माफी चाहेंगे इसको डिस्कस नहीं कर पाए। एलील की बात करें तो मल्टीपल एलिलिज्म, तो 2 से अधिक, तो यहां पर कितने, 3 एलील बनते हैं। ठीक है, तो वो 3 एलील कौन कौन से होंगे, IA, IB और, तो 2 से अधिक हो गए 3, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी संभावनाएं हैं।
ठीक है, क्रॉस वगैरह करवा सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म में, आप देखिए कि किसी भी एक व्यक्ति में एक साथ ज्यादा से ज्यादा 2 एलील उपस्थित हो सकते हैं, और यदि हमको तीनों एलील का अध्ययन करना हो अर्थात मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी करना हो तो हमको एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होगी, अर्थात हमको किसी जनसंख्या पर अध्ययन करना होगा, है ना। तो मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी के लिए जनसंख्या, पॉपुलेशन, है ना, आवश्यक होती है। ठीक, मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी के लिए जनसंख्या आवश्यक होती है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।